अगर बराबर का है तो कुछ भी कार्य करो, जैसे कोई भी बड़ा काम करो तो उससे एक बार परामर्श जरूर लो। इसमें घर की सहमति भी पूरी तरीके से होती है और परिवार में दरार भी नहीं पड़ती। तो महाराज आज रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भाइयों के आगे पिता की नहीं चल रही है, तो रुक्मिणी बहुत रोई और भगवान से ध्यान करके बोली है, कन्हैया हमें 12 वर्ष है गए, तेरी मैंने तन मन धन से सेवा की है, और अगर आज मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो गया तो गोविंद ने याद रखना, हमारी हंसी होगी वो तो होगी, लेकिन कृष्ण तेरी भी हंसी होनी है, और तेरा नाम हम जैसे भक्त वत्सल मिटा देंगे, इतना याद रखना। जब रोई है रुक्मिणी और भगवान को याद करके बोली है, कृष्ण ओ मुरली पाले श्याम, कोई तेरी रुक्मिणी रही थी बुलाई रे, आ जाइए। और इधर बाबा नारद ने ब्रज की गलियों में से आकर के यहाँ कुंदनपुर में आवाज लगाई है कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत, त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीति। कौन नहीं दे रहे तो बताओ, कौन नहीं दे रहे? तो ये स्तुति की है भगवान की। और कहते हैं ना, कृष्ण के भक्त जो है ना वो बड़े निराले होते। कृष्ण के भक्तों में और राम के भक्तों में थोड़ी थोड़ी खटपट हमेशा होती रही है। जैसे सूरदास जी किसके भक्त हैं? कृष्ण जी के, और तुलसीदास राम जी के। तो एक समय बाबा तुलसीदास ने जवाब दिया सूरदास को कि बाबा तुम्हें पता है हम आपको रोज समझाएं कि बछलिया की पूजा न करो, वो जन्म को चोर है, क्योंकि पूजा मत करो। और आपने निगाह भी देखी होगी, भगवान श्री राम की निगाह एक जगह रहती है, वो कहीं और नहीं देखते, और भगवान कृष्ण की निगाह 1 सेकंड में 100 जगह बदलती है। भगवान कृष्ण के नैन एक जगह टिकते ही नहीं है। तो सूरदास से बोले तुलसी बाबा कि महाराज कौन सा छलिया की पूजा करो, तुम्हें शोभा ना देवे, तुम राम की पूजा करो, देखो कितने अच्छे हैं, कितने शील स्वभाव के हैं, बड़े शांति पूर्वक खड़े रहते हैं।
बाबा सूरदास बोले तो कैसे मानोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा? जवाब दो, आज नपाई हो जाए। बोले हो जाए। तो एक तराजू मंगाई गई बड़ी सी, तराजू में बाबा सूरदास जी बैठे, बोले बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इतना कहकर के तराजू में बैठ गए। अब बाबा सूरदास को नंबर आया, वो बाबा तुलसीदास का नंबर आया। तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब जैसे ही बाबा तुलसीदास बैठे तो सूरदास ऊपर और बाबा को पलड़ा नीचे। पड़ा कौन हुआ? तुलसीदास। तुलसीदास जो नीचे है। अब जब ये चीज सूरदास ने देखी तो चल रहे। तुलसी बाबा बोले जाए कहां रहे हो, तेरे को हम तो तुम्हें रोज समझ आ रहे कि छलिया है जल्दी पूजा ना करो, करवाई दी बेइज्जती। अब कछु कहने बाबा ने बेचारे ने बाल कृष्ण को लड्डू गोपाल को झोली में डालो और चल रहे। जाए कि जैसे ही पहुंचे तो विद्वान कहते हैं कि हर शाम बाल कृष्ण के रूप में कन्हैया सूरदास को दर्शन देते थे। आज आए भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा ना बोले। बोले देखो आज तो चलो तुलसीदास ही हते तो तुमने हमारी बेइज्जती कराई दी, हमने सेन कर ली। अरे कल भरो समाज बैठो हो गए और तुम हमारी बेइज्जती करा दो, हम कामों दिखाएंगे। चलो आज तो हमने झेल ली, बाबा अकेले हते, तुम बिल्कुल चली आओगे। तुलसी सही कहते हैं कि आज से तुम्हारी पूजा करेंगे ही नहीं। जवाब दो। अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, आप ऐसे क्रोध ना करो, आप मेरी बात तो सुनो। सूरदास बोले मैं बिल्कुल नहीं सुनता, आप जाओ। बोले भोजन तो कर लो और मुझे भी खिला। बोले मैं नहीं खिलाऊंगा, आप जाओ। बोले अरे बाबा मेरी बात तो सुनो। बोले बोलो। बोले जी बताओ, जब तुम बैठे थे तराजू में तो आपने क्या कहा था? बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, और जब वो बैठे थे तब? बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले हमाओ बाल कृष्ण को रूप और दूसरे तुम कितने हो गए? 1.5। हम छोटे और दूसरे तुम तो 1.5 ही तो भाई। और सियावर रामचंद्र की जय, सिया राम और तुलसी बाबा तो कितने हो गए? 3। तो अब बड़ो कौन भाव भैया? बड़ो तो उन्हीं होने है। तुम कह देते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय तो बराबर हो जाते, कोई का उसे छोटो ना हो। तो जाओ तुलसी से कहना कि फिर नपाई होगी, फिर झोली में डाल ले लड्डू गोपाल चल रहे। तुलसी बाबा से बोले इधर आ बाबा। बोले हाँ बोलो। बोले आप फिर से नपाई होगी, फिर करो नपाई। हाँ तुलसीदास बोले हमें पता है, जैसे तुम सीख के आए हो ना बस कह दियो नपाई एक ही दाएं होती, दोबारा ना होती। जन्ने तुम्हें सिखे के पठाओ है ना कि जा नपाई करवा लियो, जा उनसे कह दियो नपाई हमारे दरबार में एक ही दाएं होती। बे छलिया से छलिया तुम्हें छलई करवे को पठे दो, जाओ लौटो। तो सूरदास बेचारे मोह लटकाए के बाहर निकले। तुलसी बाबा ने हाथ पकड़े और जवाब दो महाराज, एक बात बताओ, कृष्ण और राम में कुछ बटा है क्या? विष्णु के अवतार वो हैं और विष्णु के अवतार राम जी हैं। तो आप क्रोध न करो, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बड़े और वो छोटे हैं। तो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी लड़ाइयां कृष्ण और राम के भक्तों में होती आई हैं। आज जब की है स्तुति तो भगवान ने रात्रि में सपना दिया और बोले हैं रुक्मणी, अरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की यार जगह बाज हो यार की
दिया, सपना दिया कि मुझे सुबह होते ही एक पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। और ये श्री कालू राम अंकल जी नोएडा से 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भजन है भगत के वश में है भगवान। ये 50 रुपए राजपाल यादव ग्राम नंगला ननू से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान।